हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि महाशिवरात्रि की रात सिर्फ व्रत और पूजा की नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे सत्य की जागरण की रात है, तो आप क्या यकीन करोगे? अगर मैं कहूं कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि प्रेम और प्रतीक्षा की पराकाष्ठा है, तो आप क्या यकीन करोगे? अगर मैं कहूँ उस रात सिर्फ पूजा नहीं हुई बल्कि दो आत्माओं का मिलन हुआ, तो आप क्या सुनना चाहोगे वह मिलन कैसा था? अगर मैं कहूँ उस रात शिव ने अपनी बंद आंखें खोली थी और पूरी सृष्टि हिल गई थी, तो क्या आप सुनना चाहोगे वो रात कैसी थी? वो रात कोई साधारण रात नहीं थी। धरती पर अंधकार गहराता जा रहा था, जंगलों में शांति थी लेकिन भीतर कहीं एक कंपन था। सभी प्राणियों को ऐसा लगा मानो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी कैलाश के शिखर पर एक तपस्वी जो हजारों वर्षों से ध्यान मग्न थे, उनकी बंद आंखें धीरे धीरे खुली और जैसे ही शिव ने अपनी दृष्टि संसार पर डाली, एक कंपन पूरे ब्रह्मांड में दौड़ गया। तारे थर्राने लगे, नदियों का प्रवाह तेज हो गया, मानो प्रकृति जाग गई हो। हिमालय की नीरव गोद में सदियों से मौन बैठे थे भोलेनाथ, कानों में सर्प, गले में कालकूट विष लिए और तन पर केवल भस्म की शांति। ना कोई इच्छा, ना कोई कामना। वो थे समय के पार, जीवन से परे, समाधि में लीन। लेकिन उस एक रात कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। धरती की धड़कनें बढ़ने लगी थी, आकाश थमने लगा और शिव की बंद आंखों के भीतर एक कंपन जन्म लेने लगा। देवता कांप उठे। उन्होंने सोचा, क्या यही सृष्टि का अंत है? कभी प्रेम ने युद्ध नहीं लड़ा, बस प्रतीक्षा की है। कभी समर्पण ने मांगा नहीं, बस चलता रहा है। और जब ब्रह्मांड ने उस प्रेम को देखा, तब शिव ने अपनी बंद आंखें खोली और इतिहास नहीं, आध्यात्म लिखा गया। कहते हैं जब पार्वती ने शिव को पाने का संकल्प लिया तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। राजकुमारी होकर भी उन्होंने राजमहल नहीं, जंगल को चुना। सुख नहीं, साधना चुनी। भोजन नहीं, भूख चुनी। नंगे पांव, बिल्कुल अकेली, पेड़ों के नीचे बैठकर वो वर्षों तक बस एक नाम जपती रही, भोलेनाथ। लोग हंसे, कहा वह योगी है, समाधि में है, वो कभी तुम्हारे नहीं होंगे। लेकिन पार्वती जानती थी शिव को पाया नहीं जाता, शिव में समर्पित हुआ जाता है। दूर किसी निर्जन वन में जब पार्वती की आत्मा से निकली वो पुकार, प्रभु लौट आइए, तो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो तब से जले हुए प्रेम की आग थी। और उसी क्षण शिव की तीसरी आंख में कंपन हुआ, जिसने वर्षों से बंद ब्रह्मांड की चेतना को जगा दिया। शिव ने अपनी आंखें खोली। जब शिव की आंखें खुली तो सिर्फ रोशनी नहीं फैली बल्कि संसार का मौन टूट गया। देवताओं ने देखा वह योगी जो युगों से मौन था, अब प्रेम में पिघल गया था। शिव उठे, अपनी जटाएं खोली और डमरू बजाने लगे। ओम की अनाहत ध्वनि गूंजी, जिससे जन्मी रचना, गति और प्राण। और तब शिव ने पार्वती को देखा और वो प्रेम जो मांगता नहीं बस जलता है, वो समर्पण जो थकता नहीं बस बहता है। शिव मुस्कुराए। वह कोई साधारण मिलन नहीं था, वह दो ब्रह्म शक्तियों का मिलन था। उस रात शिव और पार्वती एक हो गए। वो मिलन बना शिव शक्ति, जहाँ न डर था न वियोग, बस प्रेम का निवारण था। और उस एक रात को जिसने युगों का अर्थ बदल दिया, जिसने प्रेम को त्याग और शक्ति को करुणा बना दिया, उसे संसार ने नाम दिया महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का हर एक प्रतीक कोई रीति या विधि नहीं बल्कि गहराई से जागाती चेतना का संकेत है। बेलपत्र अहंकार को काटने वाला विनम्र समर्पण है, वहीं दूध शुद्ध शांति और निर्मल ऊर्जा का भाव है। भांग मन की हलचल को विराम देने वाली ध्यान की शक्ति है। वहीं रात्रि जागरण, जहाँ आत्मा का शिव से एकत्व की ओर चलना है, क्योंकि उस रात हम केवल शिव को पूजते नहीं बल्कि स्वयं शिव में विलीन हो जाते हैं। और यही शिव धर्म है, जहाँ पूजा से ऊपर है प्रेम, मौन और पूर्ण समर्पण। आज हम सब दौड़ रहे हैं, कभी करियर के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, लेकिन न शांति न सुकून है। पर शिव कहते हैं रुको, शांत हो जाओ और मुझे अपने भीतर महसूस करो। महाशिवरात्रि की रात सिर्फ मंदिरों की भीड़ में मत जाना, अपने भीतर के मंदिर में उतर जाना, क्योंकि जब तुम रुकते हो तो शिव चल पड़ते हैं, तुम्हारे भीतर उतरते हैं तुम्हें शिव बनाने के लिए। महाशिवरात्रि की रात सिर्फ शिव को देखने की नहीं बल्कि अपने भीतर की शिव को जगाने की रात है, क्योंकि शिव बाहर नहीं भीतर बसते हैं। हर हर महादेव। अगर इस वीडियो में आपकी आत्मा को छुआ हो, अगर एक पल को भी लगा हो कि आपके भीतर शिव की थाप महसूस की हो, तो कमेंट में लिखो शिव मेरे भीतर है। और इस संदेश को उन सभी तक पहुंचाओ जो भागदौड़ से खुद को खो बैठे हैं। उन्हें याद दिलाओ वो भटके हुए नहीं, वो शिव रूप है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, इस कहानी का सबसे बेस्ट पार्ट आपके लिए कौन सा था, कमेंट में बताना ना भूलें। और अगली कहानी किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको दिल को छुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं हूं हेमंत सोलंकी, फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।